गाइस वीडियो का थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे। जी हाँ, आज हम बात करेंगे टाइटैनिक जहाज के बारे में। वही टाइटैनिक जहाज जो अपनी पहली यात्रा में डूब गया था और जिस पर आधारित एक बेहद सफल हॉलीवुड की फिल्म भी बनी थी। गाइस टाइटैनिक के साथ जो कुछ भी हुआ उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ विलासिता का था। महत्वाकांक्षा थी इतिहास बनाने की कि समुद्र में सबसे बड़ा जहाज पहली बार सबसे तेज रफ्तार से तैरा, लेकिन इतिहास इस बात पर बना कि सबसे बड़े जहाज का पहला ही सफर आखिरी हो गया। गाइस टाइटैनिक अपने समय का सबसे बड़ा और शानदार समुद्री जहाज था और इस जहाज की पहचान कभी न डूबने वाले जहाज के रूप में फेमस थी। टाइटैनिक का पूरा नाम रॉयल मेल शिप टाइटैनिक था। गाइस इस कहानी की शुरुआत 31 मार्च 1909 को होती है, जब बेलफास्ट में व्हाइट स्टार लाइन ने एक लग्जरी विशाल जहाज बनाया। 3000 लोगों ने इस जहाज को अपनी कड़ी मेहनत से मात्र 26 महीनों में पूरी तरह से तैयार कर लिया था। जब ये विशाल जहाज बनकर तैयार हुआ था तब 1 लाख से भी ज्यादा लोग इसे देखकर हैरान हो चुके थे। कभी किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा जहाज भी बन सकता है। इस जहाज की लंबाई 882 फुट 9 इंच और ऊंचाई करीब 175 फीट तक थी। गाइस उस समय टाइटैनिक जहाज को बनाने में $7.5 मिलियन खर्च हुए थे, जिन्हें आज के हिसाब से देखें तो ये कीमत करीब $145 मिलियन तक होगी। 2 अप्रैल 1912 को ये विशाल और लग्जरी जहाज बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुका था। 10 अप्रैल 1912 को ये जहाज अपने पहले सफर के लिए रवाना हुआ। इस जहाज को करीब 5507 किलोमीटर तक का सफर तय करना था, जो कि इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के बीच का था। जब टाइटैनिक जहाज ने अपने सफर की शुरुआत की तब इस जहाज पर 908 क्रू मेंबर को मिलाकर कुल पैसेंजर की संख्या करीब 2223 थी, जबकि ये जहाज 3500 से ज्यादा लोगों को एक बार में ले जा सकता था। सफर के शुरू के 4 दिनों तक ये जहाज बिना किसी समस्या के बढ़ता रहा, लेकिन 4 दिन बाद 14 अप्रैल की रात को 11:40 पर आइसबर्ग से टकरा गया। आइसबर्ग से टकराने के कारण इस जहाज के निचले हिस्से में छेद हो गया और धीरे धीरे जहाज पर पानी ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया। देखते ही देखते इस जहाज पर सवार यात्रियों में अफरा तफरी फैल गई। डूबते लोगों को बचाने के लिए लाइफ बोट को इस्तेमाल में लाया जाने लगा। बदकिस्मती से टाइटैनिक जहाज पर मात्र 20 लाइफ बोट ही मौजूद थे, जो 2223 लोगों को लेकर जाने के लिए उचित नहीं थे। इस कारण 700 लोगों को ही बचाया जा सका और 1500 से ज्यादा लोगों ने इस हादसे में अपनी जान गंवा दी। जहाज में पानी भर जाने पर काफी लोगों ने तैरकर अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री होने से उनकी जान ज्यादा समय तक नहीं बच सकी, क्योंकि इतने तापमान में कोई भी साधारण व्यक्ति केवल 20 मिनट तक ही जिंदा रह सकता है। आइसबर्ग से टकराने के 2 घंटे 40 मिनट बाद यानी 2:20 के करीब ये पानी में डूबा और इसे 15 मिनट का समय समुद्र तल तक पहुंचने में लगा। गाइस टाइटैनिक जहाज जब डूबा था तब 2 महीने की मिलिवना डी नाम की एक बच्ची को बचा लिया गया था, जिसकी मृत्यु हाल ही में 31 मई 2009 को 97 साल की उम्र में हुई। यही एकमात्र टाइटैनिक जहाज की आखिरी यात्री थी। गाइस इंसान द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी चीज पूरी तरह से चकनाचूर हो चुकी थी और इस जहाज के साथ उन लोगों की उम्मीदें भी डूब गई थी जो अपनों के घर आने का इंतजार कर रहे थे। जब ये जहाज आइसबर्ग से टकराया था तब ये 2 भागों में बंट चुका था। ये दोनों टुकड़े आपस में 600 मीटर पर मौजूद थे। ये जहाज 2 टुकड़ों में कैसे बटा ये अभी तक सभी के लिए रहस्य बना हुआ है। ये जहाज 1912 में डूबा था, लेकिन गाइस 1985 में इसे ढूंढा जा सका, यानी इसे ढूंढने में करीब 73 साल लग गए थे।